इंसानों की क्यूरियोसिटी को जगाने वाले कई सवालों में से एक सवाल ऐसा है जो हमेशा से हमारे दिलो दिमाग में घूमता है। हमारी शुरुआत की कहानी, हम कैसे बने, कौन सी ताकतों ने हमें आज के इंसान में बदला और आने वाले समय में हम कैसे बदल सकते हैं। कभी कभी मैं एक अजीब सी कल्पना में खो जाता हूँ। मैं खुद को एक विशाल लाइब्रेरी में घूमता हुआ पाता हूँ। ये कोई आम लाइब्रेरी नहीं है, ये तो पूरे ब्रह्मांड की कहानी सहेजने वाली जगह है। हर किताब में एक तारे, ग्रह या किसी प्रजाति की कहानी छुपी है। अचानक मेरी नज़र एक पुरानी धूल भरी किताब पर पड़ती है जिसका नाम है हमारी कहानी। जैसे ही मैं इसे खोलता हूँ, पन्नों से ब्रह्मांड के रहस्य फुसफुसाने लगते हैं। कहानी शुरू होती है हमारे सोलर सिस्टम के जन्म से। चंद्रमा के जन्म का वह धमाका, धरती का ठंडा होना और जीवन की पहली झलक जब पार्टिकल आपस में टकराकर जीवन का रूप लेते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं इंसानों के चैप्टर पर आता हूँ। सोचो, अगर हर चैप्टर 7 करोड़ साल का होता तो हमारी कहानी 63वें चैप्टर में जाकर शुरू होती। जीवन ने छोटे छोटे जीवों से लेकर कॉम्प्लेक्स जीवों तक का सफ़र तय किया। मछलियाँ धरती पर आईं और धीरे धीरे हम वो इंसान बने जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। हमारे पूर्वजों ने शिकार किया, औजार बनाए और वो भाषाएं बनाई जो आज भी बोली जाती हैं। सभ्यताएं बनी, कुछ ने विज्ञान और कला की ऊंचाइयां छुईं तो कुछ ने जंगों की छाया देखी। और आज हम इस कहानी के एक अहम मोड़ पर खड़े हैं। लेकिन जब मैं आगे का पन्ना पलटने की कोशिश करता हूँ, सपना टूट जाता है। हर बार भविष्य मेरी पहुँच से बाहर रह जाता है, एक अनसुलझी पहेली की तरह। अगर इंसान का चैप्टर 67 है तो बाकी 9 या 10 चैप्टर्स में क्या होगा, ये सोचने भर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। धरती पर कॉम्प्लेक्स लाइफ लगभग 1 अरब साल और रहेगा। ये समय इतना ज़्यादा है कि इंसानी जीवन की पूरी कहानी इसके सामने बस एक सेकंड जैसी लगती है। पहाड़ टूट जाएंगे, महासागर बदल जाएंगे और गैलेक्सियां आपस में टकराएंगी। लेकिन इतने सारे वक्त में भविष्य का नक्शा खाली है। समय हमें अतीत की झलक दिखाता है पर भविष्य पर पर्दा डाले रखता है। आने वाले समय में इंसानों का क्या होगा? क्या हम अपनी लिमिटेशंस को पार करेंगे या हमारी सभ्यताएं भी अतीत की सभ्यताओं की तरह खत्म हो जाएंगी? ऐसे सवालों को समझने के लिए हमें समय के विशाल पैमाने को देखना होगा। सोचो, जब इंसानों ने पहली बार खेती और जानवरों को पालतू बनाया था, वह सिर्फ 12,000 साल पहले हुआ था। अगर 1 अरब साल को देखें तो यह रिवॉल्यूशन 80,000 बार दोहराई जा सकती है। इतने लंबे समय में हमारी प्रजाति के लिए क्या संभावनाएं छिपी हैं? इतने लंबे समय में इवोल्यूशन ही असली नायक बनता है। छोटे छोटे जीव जैसे माइक्रोब्स जो महीनों में तेज़ी से बदल जाते हैं, उनके कंपैरिजन में इंसानों में बदलाव बेहद धीमा होता है। हमारे वंश के 2 नज़दीकी शाखाएं, होमो सेपियंस और मॉडर्न ह्यूमंस के बीच का अंतर सैकड़ों हज़ार साल में हुआ। भले ही दोनों के बीच कभी कभी रिप्रोडक्शन हुआ हो, आज के यूरोपीय डीएनए का सिर्फ 2.5% हिस्सा ही होमो सेपियंस से जुड़ा है। यह दिखाता है कि जेनेटिक बदलाव कितना धीमा और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। आने वाले 1 अरब सालों में इंसान कुछ ऐसे बदल सकते हैं जो शायद आज हमारी कल्पना से भी परे है। जैसे 1 अरब साल पहले की धरती आज की धरती से बिल्कुल अलग थी, वैसे ही हमारे वंशज शायद हमें पहचान में भी ना आए। एनवायरमेंटल प्रेशर और कंपटीशन के कारण इवोल्यूशन उन्हें ऐसी शक्लों में ढाल देगा जो आज के हमारे लिए अजीब लगेंगी। साथ ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल लाइफ या नई प्रजातियों को बनाना इस प्रोसेस को तेज़ या बदल भी सकती है। अगर हम 1 अरब साल पीछे देखें तो हमें एक ऐसी धरती मिलेगी जहां सिर्फ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स थे, न जानवर, न पौधे और न ही डायनासोर का कोई निशान। अगर अतीत में इतने बड़े बड़े बदलाव हो सकते हैं तो भविष्य में भी ऐसे बदलावों की संभावनाएं नॉर्मल हैं। हमारे भविष्य के वंशज शायद ऐसी दुनिया में बसें जो हमारी धरती से बिल्कुल अलग हो। लेकिन सवाल ये है, आने वाले समय में धरती पर इंटेलिजेंस का क्या होगा? शायद इंसान इस ग्रह का सबसे बड़ा माइलस्टोन नहीं, बल्कि एक छोटा सा अनोखा चैप्टर हो। धरती का ज़्यादातर इतिहास शांति से गुजरा है, न कोई शोर, न शहरों की रोशनी, न मशीनें। हो सकता है हमारा भविष्य भी उसी सादगी की ओर लौट जाए। लेकिन इंसानों में एक खास बात है जो उन्हें अलग बनाती है, हमारी लचीली सोच। हम वहाँ भी जी लेते हैं जहाँ जिंदगी लगभग नामुमकिन लगती है। सूखे रेगिस्तान, बर्फीले पहाड़, घने जंगल और पोलर रीजन्स की सख्त परिस्थितियाँ। हमारी सबसे बड़ी ताकत ये है कि हम धीरे धीरे बदलने के बजाय अपने दिमाग और आविष्कारों के जरिए हालात के हिसाब से खुद को तुरंत ढाल लेते हैं। सभ्यताएं आईं और गईं। हर सभ्यता को अपने समय में ऐसा लगता था कि वो अमर है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। हो सकता है आज की हमारी सभ्यता भी एक दिन खत्म हो जाए।
लेकिन किसी सभ्यता का खत्म होना इंसानी प्रजाति का अंत नहीं है। इंसान जंगल में लगी आग के बाद बिखरे बीजों की तरह नई जगहों पर और नए तरीकों से फिर से उग सकता है। हम अपने आप को इवोल्यूशन की सबसे ऊंची उपलब्धि या धरती के लिए कोई वरदान मानते हैं, लेकिन शायद हम उतने खास नहीं हैं। हम बस ऐसे जिद्दी जीव हैं जो हर चुनौती का सामना करके टिके रहते हैं, चूहों और तिलचट्टों की तरह। हो सकता है हम इवोल्यूशन का ऐसा जिद्दी एक्सपेरिमेंट है जिसे मिटाना इतना आसान नहीं, लेकिन ज़रा सोचिए, क्या इंटेलिजेंस इंसानों के बिना भी जिंदा बच सकती है? इस धरती ने पहले भी कई अनोखे दिमाग वाले जीव बनाए हैं, जैसे डॉल्फिन जो अपनी क्लिक और सीटी की भाषा में बात करती हैं, या कौवे जो ऐसी पहेलियां सुलझा लेते हैं जो हमें हैरान कर देती हैं। अगर इंसानों की कहानी खत्म हो जाए तो क्या ये प्रजातियां उस खाली जगह को भर सकती हैं? या फिर इंटेलिजेंस बायोलॉजी से आगे बढ़कर किसी आर्टिफिशियल रूप जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बदल सकती है, जो हमारी क्षमताओं से भी आगे निकल जाए? ये सवाल हमारे ब्रह्मांड को समझने के नज़रिए से बहुत ज़रूरी है। एस्ट्रोनॉमर्स रात के आसमान में झांककर सदियों पुराने सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? लेकिन इंटेलिजेंस का मतलब हमेशा टेक्नोलॉजी नहीं होता। धरती पर कई प्रजातियां हमारे साथ रहती हैं, लेकिन सिर्फ इंसानों ने अपने दिमाग को औजारों से जोड़ा और दुनिया को बदला। पर क्या ये कहानी हमसे भी पुरानी हो सकती है? सिल्यूरियन हाइपोथेसिस एक ऐसा विचार है जो कहता है कि शायद हमसे पहले, लाखों साल पहले भी धरती पर कोई टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन रही हो। धरती की सतह तेजी से बदलती है और कुछ ही लाख सालों में किसी भी सभ्यता के ज़्यादातर निशान मिट जाते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में छोड़े गए चीज़ें जैसे चांद या मंगल पर भेजे गए यान समय की मार से बच सकते हैं। बहुत दूर भविष्य में कोई इंटेलिजेंट प्रजाति, चाहे वो इंसानों की अगली पीढ़ी हो या किसी और शाखा का जीवन, शायद इन चीज़ों को ढूंढे। सोचिए, अगर उन्हें चांद पर पड़ा कोई पुराना टूटा फूटा यान मिले जो मेटियोराइट्स की मार से खराब हो चुका हो लेकिन फिर भी आर्टिफिशियल हो, तो वो क्या सोचेंगे? क्या वो इसे इस बात का सबूत मानेंगे कि कभी धरती पर टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा चमत्कार हुआ था, या फिर ये मानेंगे कि इंटेलिजेंस ने बार बार जन्म लिया और ख़त्म हो गई? जब मैं इन संभावनाओं पर सोचता हूँ तो यह तय कर पाना मुश्किल लगता है कि क्या धरती के बाहर भी इंटेलिजेंस मौजूद है। ब्रह्मांड ने अभी तक इसका कोई पक्का सबूत नहीं दिया, लेकिन ऐसा मानने की वजह भी नहीं दी कि हम अकेले हैं। और यहाँ धरती पर मुझे लगता है कि इंसान के बाद भी इंटेलिजेंस, चाहे ऑर्गेनिक हो या आर्टिफिशियल, किसी न किसी रूप में जिंदा रह सकती है। वो नए तरीके ढूंढेगी, ढलेगी और इंसानी कहानी के ख़त्म होने के बाद भी शायद फलती फूलती रहेगी। क्या इंसानियत धरती की कहानी का अंत नहीं, बल्कि किसी बड़े सफ़र की शुरुआत है? सोचिए, अगर हमारे बहुत बाद कोई इंटेलिजेंट प्रजाति जन्म ले तो कितना अनोखा और थोड़ा सा अजीब होगा कि हम पहले थे। एस्ट्रोनॉमर्स अक्सर मीडियोक्रिटी प्रिंसिपल पर भरोसा करते हैं, जो कहता है कि हम ब्रह्मांड में किसी खास या स्पेशल जगह पर नहीं हैं। लेकिन अगर भविष्य में कोई टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन उभरे तो एक बात साफ है, चाहे वो हमसे बायोलॉजिकली कितने भी जुड़े हों, उनका कल्चर, उनका नज़रिया और उनका अस्तित्व हमें बिल्कुल अलग, एकदम अजनबी सा लगेगा। तो उनसे बात कैसे हो? शायद दूसरे ग्रहों को सिग्नल भेजने के बजाय हमें अपने संदेश यहीं धरती पर या इससे बाहर छोड़ने चाहिए। ऐसे संदेश जो अंतरिक्ष में नहीं बल्कि समय में सफ़र करें, एक तरह का टाइम कैप्सूल जो हमारी पहचान और सपनों की कहानी भविष्य की इंटेलिजेंट प्रजातियों तक पहुंचाए। सोचो, क्या हो अगर धरती की गहराई में या सूरज के आसपास एक टाइम कैप्सूल छुपा हो जिसमें लिखा हो कि हम कौन थे, क्या मानते थे और क्या चाहते थे? या फिर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जो हमारी कहानियाँ, हमारे संघर्ष और हमारी उम्मीदें भविष्य के लोगों को सुनाने के लिए तैयार बैठा हो। ये विरासत लाखों करोड़ों साल तक टिक सकती है जब तक कोई नया जीवन इसे खोज न ले। पर इसमें एक मीठी सी उदासी भी है। जैसे दादा दादी अपने पोते पोतियों के लिए चिट्ठियाँ लिखते हैं, पर ये जानते हुए कि वो कभी उन्हें पढ़ते हुए नहीं देख पाएंगे, वैसे ही हमें ये मानना पड़ता है कि शायद हम वो पल नहीं देख पाएंगे जब हमारा संदेश भविष्य में किसी तक पहुँचे। हम ये एहसास रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी करते हैं। सोचते हैं कि 50 साल बाद दुनिया कैसी होगी, हमारे परिवार क्या कर रहे होंगे, या हमारे सपने पूरे हुए होंगे या नहीं। ज़िंदगी एक ऐसा रहस्य है जिसके कई सवाल हमें अधूरे छोड़ने पड़ते हैं, और शायद इंसानियत को भी यही करना पड़ेगा। धरती, ये नाजुक पर जीवन से भरी हुई जगह, अपने आप में एक अनोखी कहानी है। ये कहानी ब्रह्मांड में अकेली है या कई कहानियों में से एक, ये हम नहीं जानते, पर इस कहानी में हमारा रोल खास है। हम चैप्टर 63 के लेखक हैं और सोच रहे हैं कि बाकी चैप्टरों में क्या लिखा होगा। हो सकता है भविष्य की प्रजातियां सितारों के पार चली जाए
और इंटेलिजेंस को पूरे ब्रह्मांड में फैला दें। या हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायोलॉजिकल क्यूरियोसिटी को ख़त्म कर दे। या शायद हम एक साइकिल में फंस जाए, सभ्यताएं उभरें, ढहें और फिर उभरें जब तक धरती का अंत न हो जाए। फिर शायद हम ही सब कुछ हैं, इस दुनिया के पहले और आखिरी इंटेलिजेंट क्रिएटर। ये वो सवाल नहीं हैं जिनके जवाब आसानी से मिल सकते हैं। मैं आपको कोई खुलासा नहीं दे सकता, बस इतना कह सकता हूँ कि ये ख्याल आपको सोचने, सपने देखने और समझने के लिए इंस्पायर करें कि हम अपनी विरासत कैसे बनाते हैं। ये सवाल गहरे, रोमांचक और रहस्यमय शायद इस सफ़र का सबसे अहम हिस्सा हैं। जब तक हम फिर मिलें, क्यूरियस रहें, इंस्पायर्ड रहें और उम्मीद बनाए रखें। इस वीडियो को देखने और मेरे साथ इन बड़े विचारों की खोज करने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।